जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड वो ये है कि आपके आने वाले इन लॉज कैसे होंगे, ठीक है, और आपका उनके साथ कैसा रिलेशन रहेगा, कैसा वक्त जाएगा आपका शादी के बाद, और कैसी आप सबकी ट्यूनिंग होगी। ठीक है, आज हम ये चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 है द सन, दिस इज पाइल नंबर 1, एंड पाइल नंबर 2 है हमारे पास विक्ट्री। ऑल राइट, तो इंट्यूटिवली आपको दोनों कार्ड में से या दो, जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप वो पाइल चूज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों इमेज अट्रैक्ट कर रही है, पूरी वीडियो देख सकते हैं, हो सकता है आपका जवाब किसी भी एक पाइल में हो। ठीक है, ऑल्सो गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहां पे भी डेली टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहां से आपको कोई ना कोई गाइडेंस या जवाब जरूर मिले। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने द सन चूज किया है। हेलो जी, मैं ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द सन, देखते हैं कि आपके लिए क्या निकल के आता है। आपके इन लॉज कैसे होंगे, शादी के बाद आपकी उनसे कैसे ट्यूनिंग होगी, और कैसा कुछ रहेगा आप लोगों के साथ उनका। ठीक है, हम सब कुछ देखेंगे। एंड गाइस, मैं कार्ड्स आपके सामने ही शफल करूंगी और हम सारे कार्ड्स निकाल के फिर अच्छे से रीडिंग करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। आई डोंट नो, पता नहीं, मैं बड़ी ही एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। एंड पता नहीं, मैं ये नहीं ले रही हूँ, आना होगा तो दोबारा आएगा। आई वॉज नॉट रेडी। वो लास्ट बार और ओके। The Chariot, Devil, Knight of Cups, King of Pentacles। ओके, मैं कुछ और कार्ड्स लूंगी और फिर हम देखेंगे। Queen of Wands, The Lovers, एम्प्रेस, डेथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। हाई प्रीस्टेस। ओके, ऑल राइट गाइज, आई होप आप सबको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो आपका ससुराल, या मैं इन लॉज की बात करूं, कैसे होंगे, उनकी ट्यूनिंग आप लोगों के साथ कैसी होगी। यहां पे गाइस मैं राशियां नहीं बता रही, क्योंकि कोई भी राशि हो सकती है। ठीक है, तो राशियों पे आप पर्टिकुलर मत रहना कि हमारी ये राशि है तो हमारे से ये रीडिंग मैच करेगी, नहीं, इसमें एस्ट्रोलॉजिकल कुछ नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ, आपने अगर पाइल नंबर 1 चूज किया है, मतलब ये आपके साथ रीडिंग होगी, हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। ऑलराइट, तो यहां पे तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके जो भी इन लॉज होंगे वो फाइनेंशियली बड़े अबंडेंट होंगे। ठीक है, एंड पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं होगी। फाइनेंशियल स्टेटस उन लोगों का बहुत अच्छा होगा, सोसाइटी में उनका अच्छा नाम होगा, एंड काफी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी। हो सकता है कि आपके इन लॉज से पहले भी जो उनके, मतलब आपकी मदर इन लॉ की जो मदर इन लॉ है या उनकी मदर इन लॉ है, तो काफी अच्छी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रही हो उन लोगों की, वो आपके लिए छोड़ के जाएंगे। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये जो रिलेशनशिप रहेगा और आपका और आपके इन लॉज का,
वो बहुत बहुत ज्यादा बैलेंसिंग रहेगा, बहुत ज्यादा बैलेंसिंग रहेगा। ना ओवर इमोशनल रहेगा, ना ओवर प्रैक्टिकल रहेगा। आप दोनों के रिश्तों में आपको आपको कभी भी झिझक नहीं होगी अपनी बात इनके सामने रखने की, या इनको कभी भी झिझक नहीं होगी अपनी बात आपके सामने रखने की। गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर आप लड़के हैं तो मतलब तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, आप लड़की हैं तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आप अपने हिसाब से देख लेना, राइट। मैं बिकॉज लड़की हूं तो मुझे ऐसे बोलने में कंफर्टेबल रहता है, ऑलराइट। तो भाई ये रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में बैलेंस लेके आएगा। मॉनेटरी वाइज बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आपको कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। आपको जो चाहिए वो आपको आगे से आगे मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर इमोशनल हो अभी हाल फिलहाल में, तो ये रिश्ता आपको सिखाएगा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल कैसे होना है लाइफ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने पार्टनर से बहुत अटैच हो, ठीक है, अभी भी अगर आप मैरिड हो, अपने पार्टनर से अटैच हो, तो ये रिश्ता आपके इनलॉज आपको इस तरह से गाइड करेंगे, या आपको ऐसी सिचुएशन दी जाएगी शादी के बाद कि आपको सिर्फ अपने हस्बैंड के ऊपर ही ध्यान नहीं देना, आपकी जिंदगी में और भी जिम्मेदारियां हैं। आपकी घर के प्रति जिम्मेदारियां हैं आपकी। हो सकता है इनका फैमिली बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है ये लोग सब डॉक्टर्स हो सकता है ये लोग बिजनेस फैमिली से हो सकता है ये लोग पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ये लोग अपने फैमिली बिजनेस में आपको इन्वॉल्व करेंगे और आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वहां पे भी ध्यान दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आउटिंग बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, तो आपको घर पे रहने के लिए भी थोड़ा बोला जाएगा। मतलब बैलेंस लाएगा ये रिश्ता आपके लिए। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होगा अपने इन लॉज से, कोई भी कमी नहीं रहेगी। ना आप अपनी बात कहने में हेजिटेट करोगे, ना वो अपनी बात कहने में हेजिटेट करेंगे, ठीक है। एंड बहुत बहुत ज्यादा नर्चरिंग होंगे वो आपको लेके, बहुत नर्चरिंग होंगे, ठीक है। एंड जब आप अगर आगे शादी के बाद प्रेग्नेंट होगे ऑब्वियसली, तो आपको एक एक क्वीन की तरह रखेंगे ये लोग। मतलब आपको बस कुछ कुछ कहना ना पड़े और आपकी सारी जरूरतें आपके पास मिल जाएं, आपको हो जाएं, इस तरह की एनर्जी है ये। आपकी मदर इन लॉ मैं देख पा रही हूँ बहुत सपोर्टिव रहेंगी, बहुत ज्यादा, बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन रहेगा। मतलब अगर वो नाराज भी हैं, या आपके फादर इन लॉ नाराज हैं, तो आपको आपको आप उनको आप दोनों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा। आप लोग बिना बोले एक दूसरे की बात समझ जाओगे, इतना अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का शादी के बाद अर्ली बेबी का प्लान हो जाए, ठीक है। जैसे आपकी शादी होती है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपका बेबी हो जाए। एंड अगर आप लोग बड़े छुई मुई टाइप के हो या थोड़े सेंसिटिव हो, ये रिश्ता आपको बोल्ड बनाएगा, ठीक है। आप हो सकता है आपके हस्बैंड या वाइफ घर में सबसे बड़े होंगे, ठीक है। एंड इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, तो ये वो जिम्मेदारियां ऑब्वियसली आपको भी मिलके उन जिम्मेदारियों को निभाना होगा। ऐसा रिलेशनशिप रहेगा ये, ठीक है। मदर इन लॉ का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। अगर मदर इन लॉ नहीं है, सिस्टर इन लॉ है, तो उनका भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। एंड जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता जाएगा, जैसे जैसे आपका वक्त बीतेगा अपने इन लॉज के साथ, या आपका रिश्ता जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही आप अपने अंदर एक चेंज पाओगे, ऑलराइट। आपको हर महीने हर साल ऐसा लगेगा कि आप कोई नए बेहतर इंसान बन रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है। अगर आप लोग ओवर प्रैक्टिकल हो, अगर आप लोग मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा बिलीव करते हो, तो ये रिलेशनशिप आपको थोड़ा स्पिरिचुअल बनाएगा। कुछ हो सकता है इनके कोई गुरुजी हो जिनको ये बहुत मानते होंगे, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनको फॉलो करें, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये रिश्ता आपको लेके जाएगा। और अगर आप लोग स्पिरिचुअल हैं,
बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, तो ये रिलेशनशिप आपको प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेके जाएगा कि चीजों में हर चीज का बैलेंस होना चाहिए। ये लोग खुद बड़े ही बैलेंस्ड हैं, आपके इन लॉज जो भी हैं ये घर में कोई भी सबसे बड़ा है अगर आपके इन लॉज की फैमिली में, वो लोग बड़े बैलेंस्ड हैं। उनकी जिंदगी में ऐसे नहीं है कि एक चीज है तो बाकी चीजों की कमी है, कोई नहीं। उनकी जिंदगी में ऐसा है कि हर चीज का इक्वल प्रोपोर्शनेट है, हर चीज का इक्वल बैलेंस है, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम है। अगर इनमें इनके घर में बच्चे हैं, सपोज आपके हस्बैंड के सिबलिंग है, कोई भाई बहन है, उनकी शादी हुई है, उनका पार्टनर है, उनके बच्चे हैं, तो ये उनको भी ऐसे ही देखते हैं कि घर में सबका बराबरी का औदा है। ये नहीं है कि कोई ज्यादा है कोई कम है, नो। ऑब्वियसली बड़े लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, लेकिन ये सबको इक्वल नजर से देखते हैं। ठीक है, बहुत मान सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, ये मैं जरूर देख पा रही हूं। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनाएगा ये रिलेशनशिप। और देखते हैं क्या निकल के आता है। बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं, वो बड़े लकी हो यार जिन्होंने भी ये ग्रुप चूज किया है। लोग तरसते हैं सीरियसली ऐसी रीडिंग के लिए, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं। बहुत सुंदर कार्ड्स हैं। द टावर, फोर ऑफ वांड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी सेकंड मैरिज हो, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, और देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस फिर से आ गया। ओके, मैंने कहा था कि कोई ना कोई फैमिली बिजनेस जरूर है इनका। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए है ये सेकंड मैरिज आपकी, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। जिन लोगों के लिए सेकंड मैरिज है, आप लोग शायद अपने इन लॉ से अलग रहोगे, साथ नहीं रहोगे। बाकियों के लिए 90% लोगों के लिए साथ रहोगे, लेकिन 10% लोग हो सकता है आप लोग इनसे अलग रहोगे। कुछ लोगों के लिए ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम हो सकता है। ठीक है, फैमिली बिजनेस है इनका, जो भी है इनका, और ये फैमिली बिजनेस में आपको भी इन्वॉल्व करेंगे, और मैंने कहा ही था आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके जो फादर इन लॉ होंगे, या अगर कोई घर में आपके घर में इनसे भी बड़े कोई होंगे, तो ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम होगा इनका। ठीक है, मॉडर्न आउटलुक भी होगा, लेकिन उसके साथ साथ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम ज्यादा रहेगा। बड़ों का मान सम्मान करना, बड़ों के कहने पे चलना, एंड उनका परमिशन लेना, ये सारी चीजें रहेंगी। बट ओवरऑल बहुत ही बैलेंस कनेक्शन रहेगा। आपको बहुत 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 रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे ये। ठीक है, और आपका इनसे इंट्यूटिवली कनेक्शन बनेगा। कुछ लोगों के लिए, 60% लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज होगी, और 40% लोगों के लिए लव मैरिज है, एंड कुछ लोगों के लिए आपकी सेकंड मैरिज है, ये मुझे लग रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं क्या आता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और ये रीडिंग देख रहे हो, और ऐसा ही कुछ अगर आप लोगों के साथ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है, फिर तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप लोग अनमैरिड हो ये रीडिंग देख रहे हो, तो इस तरह की फैमिली रहेगी आपकी शादी के बाद, इन लॉ से इस तरह की आपकी ट्यूनिंग होगी। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन। ओके, एक कार्ड मैं और लूंगी। कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज, और लीगल फॉर्म से भी हो सकते हैं। हो सकता है आप लोगों के लॉयर फैमिली से हो, तो हो सकता है ये लोग लॉयर्स हो, लॉयर फैमिली से हो। ठीक है, या आप लोगों की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। एंड यहां पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके फैमिली फ्रेंड्स में से ही कोई हो सकते हैं। मतलब आ, हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपके बचपन के दोस्त हों, आप
लोगों का कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, लेकिन आप लोगों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी और फिर आपकी शादी हुई है, कुछ इस तरह का भी एनवायरनमेंट हो सकता है। ऑलराइट। एंड मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, देखते हैं क्या निकल के आता है। लेट्स सी। ओके, एम्प्रेस, अगेन एम्प्रेस हमारे पास यहां भी है। तो भाई बड़े ही नर्चरिंग रहेंगे आपके इन लॉज आपकी तरफ, बहुत बहुत केयरिंग, बहुत केयरिंग। द वर्ल्ड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक का, तो हो सकता है, मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए ये आपसे दूर रहते होंगे, तो बड़ा ही कंसर्न रहेगा इनको आपके बारे में। आपको क्या चाहिए, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं है उसके बारे में। एंड हो सकता है आप लोग शादी के बाद जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओ, इसके भी पूरे पूरे चांसेस हैं। ऑल राइट, बट ओवरऑल बहुत ही बैलेंस कनेक्शन रहेगा, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। एंड या सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, द सन। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है आपकी। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है विक्ट्री का, देखते हैं कि आपका इन लॉज के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, कैसा आपका ससुराल रहेगा। एंड लेट्स सी। मैं आपके सामने ही कार्ड शफल करूंगी गाइस, और उसके बाद हम अच्छे से रीडिंग करेंगे, देखते हैं क्या निकल के आता है। समहाउ आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड आज की रीडिंग के लिए, पता नहीं क्यों। पाइल नंबर 1 बहुत सुंदर था। आई एम रियली होपिंग फॉर दिस ग्रुप एज वेल कि सब अच्छा रहे। इफ यू वॉन्ट टू चेक पाइल नंबर 1, आप वो भी चेक कर सकते हो। वो ओके। बहुत ही हाई एनर्जी है इस ग्रुप की। लेट्स सी। ओके, टेन ऑफ कप्स, वाओ, हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस। मैं हाई एनर्जी की बात कर रही थी और ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। द फूल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कुछ पाइल नंबर 1 जैसा भी है। मैं पहले भी आपको बोला था कि पाइल नंबर 1 चेक करना, तो आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो, चीजें मिलती हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। ऑल राइट गाइज, आई होप आपको कार्ड सारे अच्छे से नजर आ रहे हैं। तो कैसा रहेगा आपका इन लॉज के साथ बिहेवियर, या कैसी आप लोगों की ट्यूनिंग होगी। गाइज मैं इसमें कोई राशियां नहीं बता रही हूं, क्योंकि यहां पे एस्ट्रोलॉजिकल राशियां मैटर नहीं करती। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज किया है, मतलब ये आप ही की रीडिंग है, नो मैटर कोई भी राशि हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ भाई कि ये रिलेशनशिप आपका ड्रीम रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। मेरी दोनों ही पाइल्स बहुत सुंदर आई है, और मैं क्या बोलूं, आई एम सो हैप्पी। और शायद इसीलिए मुझे इतनी एक्साइटमेंट फील हो रही थी ये रीडिंग करने से पहले ही। बहुत बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप रहेगा ये, बहुत फुलफिलिंग। खासकर आपकी मदर इन लॉ, अगर आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ है, बहुत सपोर्ट रहेगा उनका आपको लेके, बहुत बहुत ज्यादा सपोर्ट रहेगा। एंड आपके इन लॉज थोड़े से इमोशनल होंगे, ठीक है। थोड़े से क्या बोलूं, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है। तो अगर आपको उनके सामने थोड़ा सा सोच के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसी कोई बात बोल दी जो उनको हर्ट होती है, तो उनको बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा,
ठीक है। तो उनके इमोशंस का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है। ये लोग ऐसे रहे हैं कि इन्होंने 0 से 100 तक का सफर तय किया है। सब कुछ देखा है लाइफ में आपके इन लॉज ने। अगर आप लोग मैरिड हो, रीडिंग देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि ऐसा ही कुछ रहा होगा सिचुएशन। बहुत कुछ देखा है आपके इन लॉज ने। धीरे 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 करके वो आज इस स्टेज तक पहुंचे हैं जहां उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करी हैं, अपने बच्चों को सेटल किया है, उनके लिए सब कुछ किया है, और अब वो जाके संतुष्ट हुए हैं। तो वो ये चीज आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक बैलेंस लाओ रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को छोटी छोटी बातें अच्छी नहीं लगती और आप लोग थोड़ा सा एटीट्यूड दिखा देते हो, या अगर आप थोड़ा सा नाराज हो जाते हो, तो ये चीज शायद उनको अच्छी नहीं लगेंगी। ये आपसे एक्सपेक्ट सिर्फ एक चीज रखेंगे कि आप मैच्योर हो। ठीक है, छोटी छोटी सी बातों को लेके हर्ट ना हो, और घर में कोई ऐसा वातावरण ना क्रिएट करो जिससे प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि ये लोग बड़े इमोशनल है। इन लोगों ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ ने, और ये चीज आपसे भी वो एक्सपेक्ट करेंगे, आपसे और आपके हस्बैंड से, कि जैसे उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दी, और अब आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझो और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेके आगे बढ़ो, और ऐसे ही जीवन व्यतीत करो। ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त रहेगा आपका। ठीक है, और कोई भी आपको अपने मन की बात कहनी होगी, आप कभी संकोच नहीं करोगे, ना ये करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बस बात करते हुए ध्यान रखना कि आप उनके इमोशंस को हर्ट ना कर दो। ठीक है, चाहे उसके लिए आपको बात घुमा के ही क्यों ना बोलनी पड़े। ऑल राइट, एंड आप, ये लोग, आपके इनलॉज ऐसे होंगे कि ये लोग आपको बड़ा लकी मानेंगे कि आपके घर में आने के बाद इनकी जिंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, या इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, या आपके आने के बाद इनकी लाइफ में वो सारी खुशियां आई हैं जो ये अब तक चाह रहे थे, जो इनकम्प्लीट थी। ठीक है, इस तरह की सोच होगी आपके इनलॉज की आपको लेके, तो ये आपको बहुत लकी मानेंगे। ठीक है, और एक बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही बैलेंस और बहुत ही नर्चरिंग रिलेशनशिप रहेगा आपका इनके साथ। ऑल राइट, लेट्स सी और क्या निकल के आता है। हो सकता है आप और आपके हो सकता है आपके हस्बैंड का आपके इन लॉज के 2 बच्चे हों, जैसे आपके हस्बैंड का एक भाई हो सकता है या एक बहन हो सकती है, मतलब 2 बच्चे हो सकते हैं, या तो 2 एक ब्रदर एक सिस्टर है, एक ब्रदर ब्रदर है, कुछ इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना, ये लोग आपको बड़ा लकी समझेंगे कि आपके आने से ये बहुत, इनकी जिंदगी, इनका घर संपूर्ण हो गया है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है गाइस। 3 ऑफ कप्स, मैजिशियन, 2 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है ये लोग आपसे दूर रहें, आप लोग इकट्ठे ना रहो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये लोग आपसे दूर रहते हो। ठीक है, सबके लिए नहीं कह रही हूं। एंड हो सकता है थोड़ी सी आपकी मदर इन लॉ थोड़ी सी आपको डोमिनेटिंग लग सकती है। वो डोमिनेटिंग क्यों लगेंगी? क्योंकि अब देखो, इसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है, अगर मैं आपको अपना नजरिया बताऊं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने जिंदगी में बिल्कुल 0 से शुरू किया है, तो उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, इसीलिए इंसान टफ बन जाता है। और कुछ लोग इस बात को ये बोल सकते हैं कि नहीं, उनमें एरोगेंस बहुत है। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ नजरिए नजरिए की बात होती है। तो जैसे मैंने कहा, अगर आप लोग, अगर उनको अनइंटेंशनली सपोज आपने कुछ ऐसा कह दिया कि वो हर्ट हो सकते हैं, तो आप उस बात को थोड़ा सा डिप्लोमेटिक तरीके से बोल दो, जिससे उनकी भी फीलिंग्स हर्ट ना हो और आप भी अपनी बात रख सको। ठीक है, वरना थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके। ऑल राइट, क्योंकि आपकी मदर इन लॉ बहुत, वो जितना आपको पसंद करेंगी, जितना आपको प्यार करेंगी, उतनी ही इमोशनल होंगी आपकी तरफ।
और अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया जो उनको हर्ट हो सकता है तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े होंगे भाई। ठीक है, तो आपको अपनी तरफ से ये ध्यान रखने की जरूरत है। ऑल राइट, एंड मैं कुछ और कार्ड्स भी लेना चाहूंगी, बट ओवरऑल बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत अच्छा एक कनेक्शन नजर आ रहा है मुझे आपका और आपके इन लॉज का। जैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद ऐसे ही आप मन में अपने दुआ करते हो कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ मुझे इतना प्यार करें, मुझे ऐसे सास ससुर मिले, तो वैसा ही रिश्ता आपके लिए आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो कोई बात ही नहीं है। हो सकता है आप लोग अलग अलग कंट्री में रहते होंगे, ठीक है, एंड या अलग अलग स्टेट में रहते होंगे। जैसे आपके हस्बैंड का काम कहीं और है तो आप अपने हस्बैंड के साथ कहीं और रहो, ये कहीं और रहें, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। डोर टू रोमांस, ओके। एक कार्ड में और निकालूंगी। केयरिंग कनेक्शन, कुछ कहने की जरूरत है मुझे? मैंने कहा था बहुत ही ज्यादा इमोशनल, बहुत ही ज्यादा केयरिंग, बहुत बहुत ज्यादा लविंग कनेक्शन होगा, बहुत ज्यादा लविंग कनेक्शन। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द टेम्पल पाथ। मेरे दोनों ही पाइल्स इतनी सुंदर आई हैं आज, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ये रिलेशनशिप आपका और आपके इन लॉज का ऐसा होगा कि ये अपनी पूरी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर छोड़ देंगे कि मतलब हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब आप आगे बढ़ो, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो और हमें फ्री करो। ऐसे होंगे। जैसे कुछ इन लॉज ऐसे होते हैं जो चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ये ऐसे नहीं है। ये ऐसे हैं कि अब आपका टाइम है, अब आप घर संभालो, अब आप अपनी जिम्मेदारी संभालो और अब हम अपनी जिंदगी एंजॉय करेंगे। ठीक है, ये ऐसे चीजें कंट्रोल करने वाले नहीं है। थोड़ी आपकी मदर इन लॉ हो सकता है आपको बात करने में सख्त लगे, बट इंटरनली बहुत इमोशनल है वो, बहुत इमोशनल है। जब आप उनको धीरे धीरे जानोगे तब आपको पता चलेगा। लेट्स सी और क्या निकल के आता है। द जजमेंट, हो सकता है कि आपके फादर इन लॉ ना हो, ठीक है, आपके सिर्फ मदर इन लॉ ही हो। एंड कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, मेजॉरिटी लोगों के लिए तो होंगे, बट 1-2% मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आपके फादर इन लॉ ना हो, सिर्फ मदर इन लॉ हो। और आपकी इनसे बड़ी अच्छी ट्यूनिंग होने वाली है, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही इक्वल, एज अ फ्रेंड अगर मैं बोलूं आसान शब्दों में, तो ऐसा कुछ होने वाला है। ऑल राइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 विक्ट्री चूज किया है। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।